डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कशन कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम का मतलब पहले बता दिया गया है कि जिस रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल और एक फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ हो जाने के बाद रिप्रोडक्शन होता है, बेबी प्रोड्यूस होता है या अपने समान संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कितने गैमेट चाहिए होते हैं आपके? दो तरह के गैमेट, और एक मेल और दूसरा फीमेल गैमेट चाहिए होता है। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं क्या, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से डिस्कस करने वाले कि फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं प्लांट का, तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है बताइए तो? अंदर में होता है फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो पेड़ों के अंदर रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है? फ्लावर से होता है। ठीक है, समझा पाए आपको? अब देखिए, फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है यूनिसेक्सुअल और एक कहलाता है बाइसेक्सुअल। देखिए, ह्यूमन क्या था? ह्यूमन या तो मेल कैरेक्टर होगा या तो फीमेल कैरेक्टर होगा। रिप्रोडक्शन जिसके अंदर हो सकती है वो क्या, या तो मेल कैरेक्टर होंगे या तो फीमेल कैरेक्टर होंगे। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल तो पूरा मेल, फीमेल तो पूरा फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन फ्लावर के अंदर होता क्या है? फ्लावर ऐसा नहीं होता। फ्लावर के अंदर यूनिसेक्सुअल भी होती है वो, और आपका बाइसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल है तो सिर्फ मेल होगा, फीमेल है तो सिर्फ फीमेल, जैसे ह्यूमन के अंदर होता है। फ्लावर ऐसे भी होते हैं, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स हैं, यानी उस फ्लावर के अंदर उसका मेल कैरेक्टर भी मौजूद है, फीमेल कैरेक्टर भी मौजूद है। समझा पाए? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है, समझा पा रहे हैं आपको? तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ बुक का, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, उसके अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक कंप्लीट फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? जिसके पास 4 पार्ट पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा होगा, ध्यान नहीं होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं पहले लिखता हूँ, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। देखिएगा, अब बहुत लोग को ये देखिए, जब तक आपको ये सारे पार्ट समझ नहीं आएंगे तो आप फ्लावर के रिप्रोडक्शन को सही से समझ नहीं पाइएगा। कैलिक्स क्या है? कोई फूल को देखते हो, इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक फूल है। कौन सा फूल समझिएगा? शायद डायग्राम समझने में तकलीफ हो रहेगी। चाइना रोज़ है, हिबिस्कस भी कहते हैं, जवा फूल, गुलहड़ का फूल जो आप कह सकते हैं, या काली माता को चढ़ाने वाला फूल। ठीक है, कैलिक्स मतलब क्या होता है? कैलिक्स मतलब ये पार्ट होता है जो नीचे का हरा पार्ट होता है, जिसे होल्ड करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। या फिर इसका दूसरा नाम है सेपल। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? ये ग्रीन, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। ये अगर फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। इसका मेन काम है फ्लावर को होल्ड करके रखना। ठीक है, दूसरा होता है कोरोला। देखिए, फूल का सबसे सुंदर हिस्सा उसकी पंखुड़ियाँ होती है, कलरफुल जो आपको दिखते हैं, कभी सफ़ेद, कभी आपको पिंक, कभी येलो, कभी रेड, कभी ऑरेंज। तो ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये जो पार्ट है, ये कवरिंग पार्ट, इसे वो कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? हम मार्केट में जाते हैं ना, कभी कभी घर में देखिएगा, बहुत बार फंक्शन होता है तो हम लोगों को क्या होता है, रोज़ पेटल खरीदते हैं। घर में बहुत बार फंक्शन होता है, ओकेशन होता है तो क्या पेटल या फिर कोरोला, बात एक ही है। एंड्रोशियम, ये उसका मेल पार्ट है। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। तो विच इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? एंड्रोशियम। समझा पाए? ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेमन। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लियर है? अब ये उसका मेल पार्ट है। मेल पार्ट कौन होता है? ये देखिएगा, ये लाइन जा रहा है इसके ऊपर है ना, ये पूरा पार्ट मेल पार्ट कहलाएगा, स्टेमन कहते हैं। अब लास्ट हो गया गाइनोशियम, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओवरी, जो फ्लावर जिसके अंदर पाया जाएगा। इसका दूसरा नाम है पिस्टिल। इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपका? पिस्टिल। तो फ्लावर का मैंने क्या देखा, कितने हिस्सों में बांटा मैंने? ठीक है जी। तो देखिए, ये जो 4 पार्ट हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। ठीक है, एक होता है कैलिक्स, जो होल्ड करता है प्लांट को, पूरा फ्लावर को होल्ड करके रखा है। कौन? कैलिक्स। ये मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस की काम होगा। कोरोला, इसका मतलब होता है पेटल। इस पेटल का काम क्या है?
देखिए सबको समझते हुए जाते हैं। जनरली ये जो पेटल होते हैं यानी पंखुड़ियाँ जो होती है कलरफुल होती है फ्लावर की। अब देखिए एक फ्लावर है, उसके पास क्या पॉलन यहाँ पे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉलन उसके पिस्टिल में जाना चाहिए जिससे कि अंदर की ओर पहुँचेगा, ठीक है, तभी रिप्रोडक्शन होगा। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, इसके अंदर फीमेल, इसके अंदर मेल पार्ट है। तो दोनों मिलेगा कैसे, खुद से तो नहीं जा सकता, इसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। अट्रैक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोरोला या फिर पेटल। डिस्कस करेंगे इसको भी, आगे सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, अभी जो समझा रहे हैं। एंडोशियम या फिर स्टेमन कहा जाता है, ये कहता है मेल पार्ट होता है, ये इस जगह से निकलता है, इसे स्टाइल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्टाइल। यहाँ पे एंथर, इन सभी को कलेक्टिवली हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टेमन या फिर एंडोशियम, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट क्यों, क्योंकि इसके पास मेल गैमेट होता है, इसके अंदर मेल गैमेट है एंथर, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होता है पॉलन, उसके अंदर होता है आपका मेल गैमेट। तो मेल गैमेट को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए मेल पार्ट हो गया फ्लावर का। ये गाइनोसियम या फिर पिस्टिल अंदर में जाएगा तो यहाँ पे ओवरी हो, ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, ओव्यूल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उसको फीमेल पार्ट कहा जाता है। समझा पाए। अब कहेंगे सर ये कैसा है, ये फ्लावर कैसा है। आप कोई फ्लावर लेते हैं, जैसे चाइना रोज लेते हैं, इसकी पंखुड़ियाँ अगर बाहर से आप खोल देते हैं, फिर काट के निकाल देते हैं, तो अंदर का पार्ट को अगर अनछुआ रखते हैं तो ऐसा दिखेगा आपको। सिर्फ पेटल को हटा के देखिए तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा फ्लावर। समझा पाए। तो देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है क्या, पॉलिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चारों पार्ट के बारे में बता दिया गया, पॉलिनेशन क्या है। तो देखिए पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या फिर उसी फ्लावर के उसके ओवरी तक पहुंच जाना चाहिए पॉलन। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, जिस तरीके से जाएगा। तो देखिए होता क्या है, पॉलिनेशन के बारे में तो समझेंगे। हर फ्लावर के पास ये स्टाइल है, इस जगह पे छोटे छोटे डस्ट पाए जाते हैं, ये बैग होते हैं। अगर ये आप जो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे इस तरह का येलो स्पॉट आपने देखा होगा जुड़ा हुआ अपने हमेशा क्या होता है चाइना रोज के प्लांट में देखा होगा, हल्का सा ऑरेंज या फिर येलो टाइप का चिपका हुआ रहता है। वो जो ध्यान से उसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूँ इस डस्ट को मैं खाली, तो देखिए कैसा दिखेगा। इसका मतलब बैक का चेन खुला हुआ जिस तरह स्ट्रक्चर नहीं होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसके अंदर अगर ध्यान से देखिएगा तो छोटा 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 डस्ट भरा हुआ है। डस्ट यानी धूला। ये धूले को एक पार्टिकल को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, छोटा डस्ट है ना, जब हवा चलती है तो ये डस्ट हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, बाहर में उड़ने लगता है। समझा पाए। और ये इस डस्ट को क्या कहते हैं, पॉलन। क्या कहा जाता है, पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन, दाना। पॉलन का जो छोटे छोटे दाना होता है। इसको चलिए जूम करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं कि भैया पॉलन कैसा दिखता है। तो इस पॉलन को जूम करके दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। ये आपका जो डस्ट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऊबड़ खाबड़ खुरदरा। इसको अगर काटा जाए तो जैसे आप काटते ना, जैसे आप लीची देखें कभी, बाहर से खुरदरा, अंदर जाते तो सॉफ्ट पार्ट दिखता है। तो इसके अंदर में जाइएगा तो इसके अंदर में यहाँ पे आपको मेल गैमेट दिखेगा। तो हर पॉलन के अंदर मेल गैमेट अंदर में है। ये बाहर के नेचर से बचाने के लिए हार्ड कवरिंग उसको है, अंदर में क्या मेल गैमेट है। समझा पाए। बहुत सारा मेल गैमेट था, बहुत सारा मेल गैमेट है, हाँ या ना, ठीक है। तो मेल गैमेट को होल्ड काउंट करके रख रहा है स्टाइल। और ये पूरा स्टेमन में कर सकता हूँ, हाँ या ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का मेल पार्ट कौन हो गया, एंडोशियम, ठीक है। स्टाइल क्या है, स्टाइल में ही आपका पॉलन आगे चिपका होगा। इसे कहते हैं, ये आपका बैग होता है, इसे कहते हैं एंथर। क्या कहा जाता है इसे, एंथर। तो पॉलन ग्रेन किसके अंदर होता है, एंथर के अंदर होता है। एंथर बैग के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा। पॉलन ग्रेन हवा के कांटेक्ट में आके उड़ता है। अब देखिए हमेशा तो हवा नहीं आएगी, हमेशा इतना डस्ट उड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये जो छेद होते हैं, ये जो स्टिग्मा आप जो देख पा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको इस तरह से मान के चलिए। ये थोड़ा बास्केटबॉल का टाइप पे है कि इसके अंदर डस्ट गिरेगा तो अंदर आएगा, हाँ या ना। अब इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बॉटल रख लीजिए। उस बॉटल में आप लोगों के पास होता है, इस तरह का कोई भी बॉटल होगा, ठीक है। इसकी कैप खोल दीजिए और ऐसा रख लीजिए। हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे दाने रखिए बालू पर, ऐसे हवा में उड़ा दीजिए। क्या इसके अंदर जाएगा, बॉटल के अंदर बहुत सारे जाएंगे, बहुत कम, नहीं के बराबर, चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है। तो यही चांसेस रेयर हो जाता है आपका पॉलिनेशन के लिए। सारे पॉलन को जगह नहीं मिलता, बहुत सारे तो धूल में चले जाते, बहुत हवा में डस्ट, बहुत सारे वेस्टेज होता है इसके अंदर, ठीक है।
तो अब प्लांट को पता है कि मुझे तो रिप्रोडक्शन करना है, क्योंकि मुझे नेचर में अपने आप को बनाए रखना है। रिप्रोडक्शन का सबसे पहला मेन तरीका ये था, नेचर में अपने आप को बचाए रखना है। तो प्लांट क्या करता है ना, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कीड़े मकोड़े जैसे कहा गया, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट किया। कीड़े मकोड़े नहीं आए तो चिड़ियों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है? स्मेल के कारण, वेरी गुड, और कलर के कारण। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में आप जाते हैं सर, आपकी तरफ लोग अट्रैक्टेड कब होंगे सर? आपको जब अच्छा नॉलेज हो तब ना कहें भैया आपके पास, आपके हाँ वो जो भी कह सकते हैं आपके पास, आप उतना टैलेंटेड अगर है, तब अगर आपने पढ़ा ली है साल भर, आप उसी के भरोसे रहते हैं, तो आपके साथ आपके बिरादरी वाले बैठेंगे 4-5, क्योंकि उन्हें तो चाहिए। या फिर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके पास बैठेंगे, तो जहाँ से कुछ मिलेगा तभी तो जाइएगा। तो अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? आपने कहा तो वो तरीके हो सकते हैं, या फिर पढ़ के आइए तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। ठीक है, लोग क्या होंगे, अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्लावर कैसे अट्रैक्ट करेगा? फ्लावर 2 तरीक़ों से अट्रैक्ट करता है, पहला कलर से, दूसरा स्मेल से। दिन के समय आपने देखे बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे सर, लाल होते हैं, पीला होता है, उसके बाद आप देखे होंगे ऑरेंज होते हैं, मल्टी कलर होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कलर, ब्राइट कलर दिखते हैं, कुछ डल होते हैं। तो ये कलर से अट्रैक्ट करते हैं। तो इंसेक्ट इसके पास कलर देख के चला जाता है, और इंसेक्ट आएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ कलर देख के आएगा, इसके पास कलर देख के आएगा तो बैठेगा कहाँ? बैठने के लिए कोई तो जो चाहिए, तो बैठा इसके ऊपर, तो पंख में सट गया। और ये बहुत स्टिकी होता है, आगे इसके पंख में क्या होता है, चिपक जाता है, पूरा बॉडी में चिपक जाता है, आँख मुँह सब चिपक जाता है, क्योंकि वो कलर देख के आया। थोड़ा सा स्मेल होगा, तो अब वहाँ पे उसको अब वो फूलों का रस चूस रहा है, बैठा है, थोड़ी देर तो सारे डस्ट चले गए। अब वहाँ से हट के क्या होगा, यहाँ पे था वो, यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा और सबसे पहले पंख झाड़ेगा। तो झाड़ा तो देखिए डस्ट इसके सामने आके गिरा है, या फिर इसी के ऊपर बैठ कर डस्ट झाड़ रहा है। तो आप जब बॉटल के इस जगह पे खड़े होकर डस्ट झाड़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा चांसेस कि डस्ट इसके अंदर चले जाए, यानी पॉलन इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो पॉलिनेशन इस तरह से हो सकता है, हाँ या ना? तो अट्रैक्ट करने के लिए किसका जरूरत किया गया आपको? यहाँ पे किसका यूज़ किया गया? इंसेक्ट किया गया। बोलो, बर्ड किस तरह से अट्रैक्ट हुए? बाई कलर, बाई कलर। स्मेल के बाद उतना किया, कलर के देख के चले आए। सबसे सुंदर फूल ही देखना, तितली जाती है, तितली सबसे सुंदर फूल देख के चलेगा। सेकंड कंडीशन क्या होता है? स्मेल। बहुत सारे फ्लावर आपने देखा होगा रात में कोई कलर ध्यान से समझ ही नहीं आता, लाल पीला हरा नीला, क्या समझ आएगा आपको? उस समय स्मेल देखिए, रात में समय देखिएगा जूही चमेली, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, उसमें तो क्या जैस्मिन, क्या सुंदर सा मीठा स्मेल आता है, वाइट कलर का होता है। वाइट कलर अट्रैक्ट नहीं करता जो ज़्यादा लोगों को, क्यों? उसके पास ज़्यादा सुंदर कलर है नहीं, वाइट कलर ज़्यादा सुंदर लगता है क्या? इंसेक्ट को ज़्यादा समझ नहीं आता, इसलिए वाइट कलर में देखिए स्मेल बहुत सुंदर होता है। रजनीगंधा देखिए क्या सुंदर स्मेल। तो रात के समय ऐसे कलर का कोई फंडा है नहीं, इंसेक्ट क्या होता है, स्मेल के कारण अट्रैक्ट होकर चले आते हैं। तो देखिए आपके पास अगर कलर नहीं था, आपके पास क्या होना चाहिए? स्मेल। उसके पास स्मेल था, स्मेल के कारण क्या वो अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, स्मेल के कारण क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, उसकी तरफ चला आया। अब जैसे चला तो फिर पॉलन चिपकेगा, फिर जाकर झाड़ना है उसे, अपने आप को साफ करना है, तो पॉलन उसके चल जाता है। इसे कहते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट या फिर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? तो ये पॉलिनेशन कहलाया। अच्छा, पॉलिनेशन के कारण क्या होगा? पॉलिनेशन 2 तरह से हो सकता है। पॉलिनेशन कितने तरह से हो सकता है? एक होता है सेल्फ, और एक क्या होता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या, समझिएगा, इधर मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक प्लांट है ए, ये एक प्लांट है बी, ठीक है, एक फ्लावर, ये एक फ्लावर, ये एक फ्लावर। अच्छा, चांसेस है क्या इस फ्लावर पे इंसेक्ट बैठे, इसी का पॉलिनेशन इसके ऊपर डाल दे? जैसे कि यहाँ बैठा, इसका पॉलिनेशन इसी पर डाल दे, हाँ या ना? चांसेस है। तो यानी इस फ्लावर का इंसेक्ट इसी के उसके पॉलन डाल देगा। ठीक है, ये पौधा ये था, इसका इसी में चला गया, हाँ या ना? या फिर हो सकता है इसी का इस फ्लावर पे बैठे और दूसरा इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर में जाके डाल दे, हाँ या ना? चांसेस है। तो तुम देखो, तुम अपने बिल्डिंग में ही घूम रहे हो, अपने एरिया में, अपने एरिया नहीं, अपने बिल्डिंग में ही घूम रहे हो। अपना मान लीजिए आपका कोई सुंदर सा बिल्डिंग है, आपका पूरा ओन किया हुआ बिल्डिंग है, आप अपने इस रूम से उस रूम में जाओ, उस रूम से इस रूम में जाओ, हो तो अपने ही रूम में। तो ये अपने ही फ्लावर का अपने ही फ्लावर में डालिए, अपना प्लांट का अपना फ्लावर से दूसरे फ्लावर में डालिए, लेकिन अपने प्लांट का। इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहा जाएगा? सेल्फ, यानी खुद का प्लांट छोड़कर दूसरे प्लांट पर नहीं जाना है। अपना फ्लावर भी हो सकता है, अपना प्लांट का
दूसरा फ्लावर भी, ये क्या कहलाया आपका। लेकिन अगर मैं इसका सेम मान लो कि ये भी चैनल रोज तो ये भी चैनल रोज, इसका पॉलिन इंसेक्ट बैठेगा, इस पर क्या आगे नहीं बैठ सकता, इसका अगर इसमें डाल दे तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ए का पॉलिन अगर बी में चला जाए तो क्या करें, या फिर बी का ए में चला जाए तो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ए का ए में ही जाए, सेम फ्लावर भी रह सकता है, सेम प्लांट का दूसरा फ्लावर भी रह सकता है, वो क्या कहलाएगा। क्लियर है या डाउट है। सेल्फ पॉलिनेशन किस में है, पी, सोयाबीन, ऑर्चिड, सनफ्लावर, व्हीट, राइस, बार्ले, ओट्स, टोमेटो, पोटैटो, इन सब में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन सेम स्पीसीज में होगा, एप्पल, ग्रेप, मेज, ऑर्किड, गुआवा, यानी कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो आपका क्रॉस और सेल्फ दोनों को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है या डाउट है। अच्छा बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन में कहीं ना कहीं असेक्सुअल का बात आ रहा है, देखिए तो कहीं दूसरा गैमेट ले ही नहीं रहा, दूसरा प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं कर रहा, उसमें तो जो प्लांट का फीचर था सेम प्लांट का फीचर्स मिल रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, नया प्रॉपर्टी तैयार नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए एक चाइना रोज़ है लाल रंग का, एक चाइना रोज़ है बिस्किट कलर का, इसका पॉलिन इसमें चला है तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो फ्लावर अगली बार देगा बिस्किट कलर में का रेड डॉट होंगे, या फिर रेड फ्लावर में बिस्किट वाले डॉट होंगे। बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं कि नहीं ऐसा, तो नया वैरायटी मिलने का चांसेस होता है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज भी आप इसको कह सकते हैं कि देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में प्यूरिटी मेंटेन होती है, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्रॉस पॉलिनेशन में प्यूरिटी मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन जनरली कहा जाता है नेचर में अपने आप को ज़्यादा रिटेन कर सकता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा बीमारियों से लड़ सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा लड़, क्योंकि नया प्रॉपर्टी उसने बनाया ही नहीं अपने बॉडी के अंदर। समझा पाए। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर वेस्टेज कम है, खुद का फ्लावर खुद में डालिए, वेस्टेज हुआ ही नहीं। अब मैं क्रॉस पॉलिनेशन में इससे 1000 निकला तो उसमें 2 गया, 998 क्या हो गया, वेस्टेज हुआ कि नहीं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में वेस्टेज बहुत है, हवा में है, कहीं पानी गिर गया, कहीं साइड में गिर गया, कहीं सॉइल में गिर गया, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, इसके अंदर कोई प्योरिटी नहीं होती। तो दोनों चीज़ें समझा दी गई, हाँ या ना। अब बात करते हैं सर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मदद कौन करता है। अच्छा देखिए, पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना है ना, कितने तरीक़ों से जा सकता है। पहला हवा, तो हवा चली, यहाँ से क्या हुआ, उड़ा, डिस्पर्सन यहाँ से निकला, पॉलन चारों तरफ बिखेर गया, चारों तरफ। आपका अगर बगीचे तो चारों तरफ बगीचे में फैला हुआ है। अब पॉलन किसी में चला गया, जा ही सकता है। आपने बहुत सा सैंड लेके, मैंने क्या कहा था, बॉटल का कैप खुल गई और वैसे फेंके, कुछ 2-3 ड्रॉप जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। जाने का चांस है तो बहुत कम है, लेकिन है। तो ये क्या था, विंड पॉलिनेशन। इसमें वेस्टेज ज़्यादा है, मैंने बताया ना आपको, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। इसे कहा गया विंड पॉलिनेशन। और आपसे पूछा जाएगा विंड पॉलिनेशन क्या, ये पूछा जा सकता है किस प्लांट में होता है। पैडी किसके अंदर होगा, पैडी। इसमें दिया गया इसको क्या, एनिमोफिलस। क्या कहा गया है, एनिमोफिलस। मैच द फॉलोइंग मदद करता है। एनिमोफिलस में आपको रहेगा तो पैडी को टच कीजिएगा। अब देखिए, इसमें भी कहा जाता है कि विंड पॉलिनेशन से कौन से पॉलन निकलेंगे, वो पॉलन जो भी बहुत हल्के हैं, जो बहुत ही हल्के हैं, जो हवा में आराम से फ्लोट कर सकते हैं, वही ना विंड पॉलिनेशन करेंगे। भारी पॉलन तो होगा नहीं, फट से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वाटर यानी पानी से पॉलन जिसका डिस्पर्सल हो, वो कैसे हो सकता है। जैसे लोटस, आपने तालाब में देखा, मान लीजिए एक लोटस तालाब में इस तरह से फ्लोट कर रहा है, ऐसे करके पानी की कोई लहर आई और वो पानी में डूब गया, ऐसे ना फ्लावर डूब गया ऐसे करके, फिर थोड़ी देर बाद खड़ा हो जाएगा। तो जितने भी पॉलन थे उसके पानी के गिर गए, पानी में गिर गए तो, और पानी में तैर रहे हैं, डस्ट बन के तैर रहे हैं। अब मान लो कोई और फ्लावर डूबा हुआ है, अब उसके क्या पॉलन गया, उसके स्टिग्मा के अंदर से सीधा अंदर चला गया, तो क्या हुआ, बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रिला के अंदर इसका होता है। ठीक है, और ये पॉलन कैसा होगा, ये जनरली वाटर प्रूफ होना चाहिए। देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, पानी के सरफेस पे तैर रहा है तो वाटर में जल का सड़ेगा तो नहीं, आपको वाटर प्रूफ होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, जिसमें फ्लोट कर सके, ऐसा नहीं कि डूब जाए। अलग अलग प्रॉपर्टी होता है कि नहीं सब पॉलन का। तो हर प्लांट इस तरीके से तैयार होती है कि उसका पॉलिनेशन का कोई मेथड होगा ही होगा। तीसरा होता है इंसेक्ट, जो थोड़ा ज़्यादा स्टिकी है। कुछ आपके इसमें कुछ होता है क्या, जो स्टिकी है, जिसके अंदर थोड़ा सा स्मेल मिलेगा, स्वीट सा स्मेल होता है, तब हनी भी इसके पास आती है।
ठीक है। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और उसका पॉलन पे आते हैं, थोड़ा रस चूसते हैं और बहुत सा पॉलन चिपक जाता है और दूसरे जगह पर जाके वो झाड़ते हैं तो बगल में फट से क्या हो जाता है, गिर जाता है। और तीसरा होता है बाय बर्ड। तो बर्ड में देखिए क्या होगा, डार्क रेड पेटल, डार्क ग्रीन कैलिक्स, ग्लोरियस व्यू नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। लीडिंग स्प्रिंग फ्लावर इन बंगाल, बंगाल के अंदर लीडिंग स्प्रिंग फ्लावर मतलब कहा गया कि सिमुल फूल जिसको कहते हैं, सिमुल आपने कभी देखा है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। सिमुल फूल, शिवली फूल जिसको कहते हैं, दुर्गा पूजा में देखा सब इतना छोटा सा होता है, सफ़ेद रंग का नीचे ऑरेंज 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 लगा रहता है, ठीक है, उसे शिवली फूल कहते हैं। बहुत सुंदर दिखने में होता है, बहुत सारे इंसेक्ट उसे अट्रैक्ट होकर जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े और छोटे छोटे क्या चिड़ियाँ भी, और उसको रस चूसते हैं और पॉलन के दूसरे जगह पर डिस्पर्सल कर देते हैं। समझा पाए, हाँ या ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, आई होप समझा पाए आपको। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कि सर पॉलिनेशन हुआ तो हुआ क्या और रिप्रोडक्शन में हुआ क्या। देखिए सीड बनता है, देखिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट, देखिए मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ को फ्यूजन कहा गया, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहा गया, फर्टिलाइजेशन के बाद वो लोग तैयार करते हैं जायगोट, क्या तैयार करते हैं, यही जायगोट आगे जाके सीड बनता है। क्या बनेगा, सीड। इसी को हम लोग ज़मीन में सोन कर देते हैं या फिर रोप देते हैं तो नया प्लांट आपको तैयार मिलता है। तो सीड आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद तैयार होने वाला बेबी, इसको सही कंडीशन में तो ग्रो हो जाएगा। समझा पाए। तो देखिए इसके अंदर भी जायगोट बनता है और इसके अंदर ये देखिए रिप्रोडक्शन है, तो बताइए इसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस या मियोसिस या फिर मियोसिस, बताइए। माइटोसिस बॉडी ग्रोथ के लिए होता है, कितनी बार कहा गया है, आपका हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ये सब चीज़ें, हाथ पैर ये सब बनते हैं। मियोसिस में आपका होता है क्या, या तो मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा, इसमें बाइसेक्सुअल या फिर दोनों बन सकते हैं, इसके लिए होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि सर पॉलिनेशन हो गया, लेकिन हमको थोड़ा मेथड बताइए कि किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखिएगा इधर, जिसके लिए डायग्राम बनाया गया था, ये फ्लावर ऐसा है। ये मैंने पेटल क्यों बनाया है, क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए कि फ्लावर कैसे कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका कोई ज़रूरत है क्या पंखुड़ियों की, फिलहाल पॉलिनेशन के बाद मान लेते हैं इसका पॉलिन उसके पॉलिन में चला गया, इसका कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे कहानी छोटी सी याद आ रही, मैं बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी दादी नानी के घर जाते हो या अंकल के घर जाते हो, जिनको फार्मिंग का शौक है, उन्होंने छत के ऊपर कद्दू उगाया या कोई फ्लावर उगा रहे हैं या फिर कोई वेजिटेबल उगा रहे हैं, जैसे भिंडी हो सकता है, कोई भी उगा रहे हैं। तो देखिए ना छोटे छोटे फूल निकलता है और छोटे बच्चे क्या क्यूट होते हैं कि फूल तोड़ देते हैं और अंकल को गिफ्ट देते हैं। अंकल बहुत पीटते हैं उसको। रीज़न क्या समझिएगा, अगर किसी ब्रांच के ऊपर आपने देखा यहाँ से कि आपने इतना छोटा सा एक फ्लावर निकला है और ये किसी से जुड़ा हुआ था ऐसा करके, ठीक। तो अगर आपने फ्लावर तोड़ा नहीं होता तो देखिए ये जो पार्ट ऐसा नहीं था आपका, देखिए ऐसा पार्ट जो है ये ग्रो होके ऐसा हो जाएगा, ये फूल यहाँ पे जाके मुरझा के टूट जाएगी, यही पार्ट आपका फ्रूट बनता है, वेजिटेबल बनता है। और आप फ्लावर तो तोड़ देते हो, फ्रूट बनेगा, वेजिटेबल बनेगा, यानी आपने फ्लावर नहीं तोड़ा, आपने उनका एक वेजिटेबल तोड़ दिया। तो किसी प्लांट का आपको किसी का मान लीजिए बुरा करना होगा, उनके छत पे जाइए, बहुत सारे फ्लावर में सारे फ्लावर तोड़ दीजिए सर, उससे ज़्यादा तो खराब नहीं कर सकते आप, एक भी उसके अंदर से वेजिटेबल मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपने रिस्क पे करना है, ऐसा नहीं कि सर ने कहा है तो कर देते हैं सर, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो चलिए आपको थोड़ा बातें बताते हैं यहाँ पे होता क्या है। हाँ देखिएगा ये आपका फ्लावर है, ये जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैंने ये वाला बनाया जूम करके। अब मान लीजिए कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके उसने पंख झाड़ा, पॉलन गिरे, तो पॉलन मान लीजिए इसके अंदर गया तो पॉलन यहाँ पे आकर रुक जाएगा ना। ये फॉल्स ट्यूब है, यानी दिखावा का। इस ट्यूब में अगर पॉलन चल जाए तो क्या नीचे पहुँच पाएगा, इसमें जाने से कोई काम नहीं होगा, इसमें भी जाने से कोई काम नहीं होगा, इसमें भी जाने से कोई काम, इसके अंदर जाने से काम होगा। समझा पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉल्स पॉलन ट्यूब होते हैं, तो आपको सही पॉलन ट्यूब में जाना पड़ेगा और वहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपका पार्ट होगा, ग्रो होगा, आगे की ओर बढ़ेगा।
ठीक है। देखिए पॉलन ट्यूब में आया, यहाँ से देखिए पॉलन गिरा, ठीक है, इस जगह यानी इस जगह पे ये जो फूला हुआ पार्ट दिखता है किसे कहते हैं, ओवरी। क्या कहा जाता है इसे, ओवरी। तो ये पार्ट जितना बड़ा मैंने इसको सर्कल कर दिया, ये क्या है, यहाँ पे आने के बाद है ओवरी। तो जैसे यहाँ पे पॉलन आते हैं ना सर, यहाँ पे चेकिंग चलती है। यहाँ पे क्या चलती है, चेकिंग। मान लीजिए आपने जवा यानी चाइना फूल के अंदर, चाइना फ्लावर के अंदर, हाँ वही जवा पौधा के अंदर, फ्लावर के अंदर आपने सर रोज़ का पॉलन डाल दीजिए, तो चेकिंग तो होगा ना भैया, मेरा पॉलन है कि दूसरा का पॉलन है। तो चेकिंग होता है। मान लेते हैं कि पॉलन काम करनी है तो उसको साइड में जमा कर देते हैं। लेकिन अगर काम का होता है कि हाँ भैया ये क्या है आपका, चाइना का है, रोज़ का है, तो सीधा यहाँ से आएगा, सीधा यहाँ की ओर इंटर करती है। याद रखिए अंदर में जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक ओवरी में घूमा, अब यहाँ सारे चेकिंग पूछा, सारे चेक पोस्ट पार करके आया, एक यहाँ पॉलन रुक जाता है, एक पॉलन यहाँ रुक जाती है, और एक पॉलन क्या होता है, अंदर की ओर जाती है। कितना पॉलन चाहिए मुझे तब, 3। एक यहाँ रुकेगा, एक यहाँ रुकेगा, और एक, और ये अंदर में कौन गया, ये कौन सा पॉलन गया ना, मैंने पॉलन बताया था ऐसा है। जैसे अंदर जाता है तो इसका कवर गलने लगता है, शेड होने लगता है। और इसके अंदर क्या था आपका, मेल गैमेट ये था ना, मेल गैमेट निकल जाता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट होती है, मेल से फीमेल गैमेट क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये तैयार होते हैं, क्या कहते हैं, जाइगोट। इसके अंदर है ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड देखिए हैप्लॉइड है, 2 का मल्टीपल नहीं, हैप्लॉइड है, मियोसिस वाला कंडीशन। दोनों मिलते तो क्या बन जाता है, डिप्लॉइड बन गया। अब ये बन गया जाइगोट। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके क्या बन गया, क्या बन गया, यही चीज़ आगे जाके आपके क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। हाँ बिया जिसे कहते हैं आप लोग, बन गया सीड। अब ध्यान से देखिए, तो फ्रूट कहाँ गया, वेजिटेबल कहाँ गई, ये तो सीड बन गया। ये जो मिड यहाँ पे जो बचा था, यहाँ पे ये जो बचा था, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया फ्लैश, जो आप मांसल पार्ट खाते हो। और ये सॉरी जो यहाँ पे रुक गया था वो उसके कवरिंग बना देते हैं, यानी छिलका, तब बनता है आपका फ्रूट फर्टिलाइजेशन में। देखिए समझा पाए, आपको पढ़ाई कितना पार्थेनोकार्पी याद है, हार्मोन के अंदर सीडलेस फ्रूट क्या है। तो देखिए क्या होता है, जनरली इसके पास पॉलन गिरना आएगा तब ना काम होगा, ये मिलेगा तब ना सीड होगा। तो अब हम लोग तो लोग क्या करते हैं पता है, इसका सारे मेल पार्ट हटा देते हैं, काट के हटा देते हैं, कैंची से काट के अलग कर दिए, और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का मिक्सचर लिया गया, स्प्रे बनाया गया, इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, यानी इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, पानी है लिक्विड की तरह, सीधा बात पहुँचा। तो देखिए इसके पास आके जो चेकिंग होती है, क्या चेकिंग होती है कि केमिकल चेक करते हैं कि मेरे प्लांट के लिए सूटेबल है या, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन केमिकल ही खुद में पास कर लेता है। तो प्लांट को धोखा दे दिया गया, क्या धोखा दिया गया, प्लांट को लगा कि भैया मेरा क्या तैयार आ गया, मेरा पॉलन आ चुका है, यहाँ पर भी धोखा दे दिया, यहाँ पर भी धोखा दिया, और अंदर चला आया। और वो जनरली गैमेट की तरफ केमिकल नेचर का है, फीमेल गैमेट को लगा कि भैया ये क्या है, मेरा पॉलन, मेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन करके तैयार। अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो देखिए सीड बनने के लिए कुछ कवरिंग मेल फीमेल का दोनों चाहिए था, लेकिन इसने क्या फीमेल का देखा कि भैया मैं ही सिर्फ हूँ, मेल गैमेट तो है ही नहीं, वो तो लिक्विड था, लिक्विड बन गया फ्लैश के अंदर, क्या वो एब्जॉर्ब हो गया। फीमेल गैमेट भी अकेला सीड तो बना नहीं सकती, वो भी एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन आपका तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया, प्लांट से क्या फ्रूट बनना या वेजिटेबल बनना क्या हो गया, शुरू हो गया। और एक बात मैं बता दूं, देखिए जब, देखिए सिंपल सी बात है, ये आपने देखा होगा कि जब तक आपसे किसी को काम होता है तो खूब आपकी वैल्यू देता है। जिस दिन काम खत्म, आप मान लीजिए किसी को बुक सप्लाई करने वाले हो, आपके 4 या 5 बुक देना है, तो जब तक उसे 5 बुक नहीं मिलेंगे खुद पूछेगा आपसे, 5 बुक दे दीजिए, 1 सप्ताह के बाद हाँ आते 2 मिनट के अंदर चला जाएगा। क्यों, काम हो गया, आपकी क्या ज़रूरत है। फ्लावर में भी सेम है, फ्लावर में भी एक बार पॉलिनेशन हो गया, पंखुड़ियाँ धीरे धीरे टूट टूट के निकलते गिरते जाएंगी, सूखने लगेंगी, यानी इसका मेन काम क्या था, मेरे पास आओ, आपको मैं रस दूंगी, मधु दूंगी, सब कुछ। क्यों भैया, मेरा पॉलिनेशन करवा दो। यहाँ पॉलिनेशन हो गया, खत्म। समझा पाए, तो यही था। तो पार्थेनोकार्पी में क्या हुआ, सारी चीज़ें बन गई, सीडलेस फ्रूट, क्योंकि सीड बनेगा क्या, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेगा तब, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो मिला ही नहीं, यहाँ पे केमिकल नहीं बना दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन वाली पार्ट हो गई है, ठीक है।
सीड बन गया, सीड नहीं फ्रूट बन गया, लेकिन उसके अंदर सीड है ही नहीं। लेकिन उनके डीएनए में एक चीज़ स्टोर होता है ना फीमेल के, कि कहाँ कहाँ कितना सीड बनाना है, इसलिए काटिएगा तो देखिए सबके अंदर खाली जगह बनी रहती है कि यहाँ पे सीड होना चाहिए था। तो वो था पार्थेनोकार्पी। समझा पाए? ये था आपका सीड के बारे में था। अब इसके अंदर कुछ कुछ वर्ड्स है देखिए, जिसके अंदर ये डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा, दिख रहा है तो। और यहाँ पे कुछ नाम दे दिए गए हैं, किसे एग कहते हैं, सब पढ़ लिया। फीमेल गैमेट के एग भी कहा जाता है, और मेल गैमेट को पॉलन कहा जाता है। फीमेल गैमेट को एग भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ तक, ठीक है।